दोस्तों, हम सभी बहुत खुशनसीब हैं कि हम इंडिया में रहते हैं और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट के, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं इन्वेस्टमेंट के। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को किस एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हर आदमी का अपना एक अलग प्रोफाइल होता है, उनकी परिस्थिति अलग होती है, उनके इन्वेस्टमेंट की सोच अलग होती है, उनके लायबिलिटीज़ अलग होते हैं और उनका गोल अलग होता है, टाइम पीरियड अलग होता है, रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। तो ये सारे फैक्टर मिलके डिपेंड करता है जो इन्वेस्टमेंट आपका कैसा होगा। वैसे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जिनमें से पहला आता है आपका गोल। आप किस पर्पज़ से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो क्लियर होना चाहिए। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपका गोल पहले से ही फिक्स्ड होने चाहिए। अब सेकेंड थिंग आता है टाइम पीरियड। कितने समय में आपको उस इन्वेस्टमेंट से पैसे चाहिए, तो वो टाइम भी आपको खुद ही डिसाइड करना होता है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। तो आपको ये गोल फिक्स करने होंगे कि आपका गोल कैसा है। जैसे कि आपके बच्चों का एजुकेशन लॉन्ग टर्म गोल में आएगा, बच्चों की शादी लॉन्ग टर्म गोल में आएगा, आपका पेंशन प्लान लॉन्ग टर्म में आएगा। वहीं आपको अगर कार लेनी है या बाइक लेनी है तो शॉर्ट टर्म में आएगा। अगर आपको होम बाई करनी है तो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में आ सकता है वो। तो ऐसे ही गोल आपको सेट करना है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने हैं कहीं भी। उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट आप गोल के साथ करेंगे। थर्ड आता है आपका रिस्क लेने की क्षमता, यानी जोखिम। आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके रिस्क लेने की क्षमता पे। अगर आप अर्ली एज में हो, कम एज में हो, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। अगर आप बीच में है, लायबिलिटी स्टार्ट हो गई है, तो आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा उम्र के हो गए हैं या फिर आप रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं, तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपकी जो जोखिम लेने की क्षमता होगी बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये आपका जो जोखिम है, आपका जो रिस्क लेने की क्षमता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, सोर्स ऑफ इनकम पे, आपके एज पे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने जोखिम तय करें। दोस्तों, अब बारी आती है रिटर्न की। आपका रिटर्न कैसा होगा ये डिपेंड करता है आपके रिस्क लेने की क्षमता और टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप रिस्क लेने की क्षमता, आप में कैपेबिलिटी ज़्यादा है और आपके पास टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। अगर आपके पास टाइम भी शॉर्ट है और आपके रिस्क लेने की क्षमता मॉडरेट है, तो आपका रिटर्न मॉडरेट आएगा। और अगर आपका टाइम फ्रेम भी छोटा है और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी बहुत ही लो है, तो आपका रिटर्न भी लो ही आएगा। तो ये आप खुद सोच सकते हो, जो आप कितना टाइम अपने इन्वेस्टमेंट पे दे सकते हो और कितना रिस्क ले सकते हो। जितना टाइम दोगे, जितना रिस्क लोगे, उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिक्विडिटी, यानी आपके पैसे आपके पास कितने समय में वापस आ सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो आप ऐसे एसेट में निवेश करते हो जहाँ की आपको आज चाहे पैसा तो आज ही मिल जाए आपको, तो वो लिक्विडिटी आपकी अच्छी कहलाएगी। और अगर मान लो आपके पैसे जल्दी से आपके पास नहीं आते हैं या टाइम लगता है उस एसेट को बेचने में या उस एसेट से पैसे आने में, तो ऐसे लिक्विडिटी को पुअर लिक्विडिटी माना जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी होती है। अगर मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी सी उससे मीडियम होती है। और लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वहाँ पे लिक्विडिटी भी आपकी वैसे ही मिलेगी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। एक तो लॉक इन पीरियड होता है, एक मैच्योरिटी का होता है, या फिर उसको सेल होने में टाइम लगता है। तो ऐसे एसेट में लिक्विडिटी की दिक्कत आती है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो उसमें लिक्विडिटी कैसी है वो चीज़ आप ज़रूर दिमाग में रखें। अब दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है टैक्सेशन। हालांकि अब जो टैक्सेशन का जो प्रारूप बनाया गया है उसमें बहुत सारे पहले के जैसे जो रिबेट मिलते थे वो सारे प्रावधान हटा दिए गए हैं। तो फिर भी आपको
बहुत सारे नेशनल स्कीम्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है उस पर टैक्सेशन कैसा है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और अब लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, नॉलेज। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कीजिए, उस इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए या तो आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, या फिर ऐसे जानकार लोगों से संपर्क में रहिए, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख के ऐसी जानकारी हासिल करें। कहने का मतलब ये है, जो भी फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जिस एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसकी पूरी जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। बगैर जानकारी के आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप थोड़ा धैर्य धारण करें, अपने इन्वेस्टमेंट को तसल्ली से पहले पूरी जानकारी हासिल करें, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ होगा और आपके अकॉर्डिंग हो पाएगा, जैसा आप चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट जैसी है वैसा ही इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, अगर आप जानकारी जुटा के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में ज़रूर रखेंगे, और इस वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।